अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम के इस सत्र में आप सबका स्वागत है, खैर मकदम है, अभिनंदन है। उत्तराखंड के दो दिग्गज हमारे बीच में हैं, आदरणीय हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री, आदरणीय निशंक जी पूर्व मुख्यमंत्री, और दोनों केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। तो केंद्र देहरादून से लेकर दिल्ली तक इनका अनुभव राजनीति का, राजनीतिक मुद्दों का, राजनीतिक तिकड़मों का, हर चीज का है। तो इनसे बड़ी सार्थक अच्छी चर्चा होगी। एक बार विश्वनाथ प्रताप सिंह से के पास हम लोग बैठे थे तो उनको संबोधित किया गया भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। तो वीपी सिंह बोले कि सब कुछ हट जाता है, ये भूत नहीं हटता है। तो हमारे बीच दो भूतपूर्व हैं, लेकिन ये भूत नहीं है, ये वर्तमान है, भारतीय राजनीति के वर्तमान है, उत्तराखंड की राजनीति के वर्तमान है। और चूंकि दोनों ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए हमारा सत्र भी उत्तराखंड को लेकर के है, उत्तराखंड के विकास को लेकर के, उत्तराखंड की संस्कृति और उत्तराखंड के सामने जो चुनौतियां हैं उनको लेकर के है। और उत्तराखंड आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उस आंदोलन में भी इन दोनों महानुभावों की भागीदारी थी। और मेरा चूंकि दोनों से ही मैत्री भाव रहा है, इसलिए थोड़ा मजा आएगा। तो शुरू मैं करता हूं, रावत जी पहले आपसे शुरू करता हूं, क्योंकि उम्र में आप वरिष्ठ हैं। उत्तराखंड जब बना, बहुत उम्मीदों के साथ ये राज्य बना और 20 साल हो गए, और एक सपना था उत्तराखंड बनाए जाने का। तो क्या वो सपना पूरा हो गया या अभी बाकी है उसमें बहुत कुछ करना? और निशंक जी, यही सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा। आपने बड़ा ही गंभीर प्रश्न पूछा है। आपके प्रश्न के उत्तर तक आने से पहले मैं आपको और अमर उजाला को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि आप संवाद के एक वास्तविक संवाद, जिसमें आप बहुत नामचीन हस्तियों को बुलाते हैं और उनके विचार, उनकी कार्यगाथा सुनने और जानने का अवसर आप हमारे लोगों को देते हैं। क्योंकि संवाद निश्चित तौर पर बिना सरकार के कोई काम पूरा हो ही नहीं सकता है। तो पिछली बार हमको लगा कि सरकार का सरकारी एक पक्ष है, और इस बार ऐसा लग रहा है कि थोड़ा आपने विचलन किया है। तो मुझको बुला करके एक शुरुआत की है, ताकि आपने विपक्ष को भी संवाद का हिस्सा बनाया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे ये चलन आप कायम रखेंगे, क्योंकि बिना पक्ष और विपक्ष के कोई भी लोकतांत्रिक जीवन पूरा नहीं हो सकता, चाहे वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जीवन हो या राज्य का लोकतांत्रिक जीवन हो। अब मैं आपकी बात पर आता हूं कि क्या उत्तराखंड के सपने पूरे हुए, जिन सपनों को लेकर उत्तराखंड राज्य बना है। आप भी मुख्यमंत्री रहे, मैं इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा। सपने तो पूरे होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि सपनों को पूरा करने के लिए, चाहे वो राष्ट्र के रूप में हो, राष्ट्रीय नेता के रूप में हो या प्रांतीय नेता के रूप में हो, संघर्ष निरंतर जारी रहना चाहिए। मगर क्या हम उस सोच की तरफ, उस सपने की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, ये सवाल है। मैं आपसे कहूँगा कि हमने शुरुआत बड़ी शानदार तरीके से किया, आगाज हमारा बड़ा शानदार था, लेकिन हमने कुछ बुनियादी चीज़ें जो इस राज्य के निर्माण के कारक थे, उन कारकों को जल्दी भुला दिया। वो कारक हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत होने चाहिए थे कि आगे किस तरीके से हम चले, राज्य को किस तरीके से लेकर के चले। हम धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की कॉपी होने लगे। 2014 में हमने एक प्रयास किया और एक शब्द हमने उसके लिए कॉइन अप किया, उत्तराखंडियत, ताकि उत्तराखंड किस सोच की तरफ बढ़ना चाहिए, उस सोच को हमने एक नाम दिया उत्तराखंडियत का। और मुझे अफसोस है इस बात का कि 2017 के बाद उत्तराखंडियत की तरफ वो बढ़ते हुए कदम रुक गए, और हम फिर से उसी कॉपी बुक फैशन में
जो उत्तर प्रदेश से इनहेरिट किया था हमने, या हमने दूसरे राज्यों से इनहेरिट किया था, हम उस रास्ते पर उसी बढ़ने तरफ लगे। चले गए। अब मैं निशंक जी आपके पास आता हूँ, क्योंकि आप तो उत्तर प्रदेश में भी मंत्री रहे हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में था तो आप मंत्री हुआ करते थे कल्याण सिंह जी की सरकार में, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। अभी रावत जी ने कहा कि शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन जिन सपनों को लेकर हम लोग आगे बढ़े थे वो विराम लग गया 2017 के बाद। और 2017 के बाद चूंकि आपकी पार्टी की सरकार है, तो आपका क्या कहना, उत्तराखंड अपने जिस लक्ष्य को लेकर बना था उसकी तरफ बढ़ रहा है, बढ़ा है, या अभी कमी कुछ रह गई है, या जो रावत जी कह रहे हैं उसमें भी कुछ सच्चाई है? पहले तो मैं आपको और अमर उजाला परिवार को बहुत सारी शुभकामना और बधाई देना चाहता हूँ। मुझे याद आता है कि उत्तराखंड के आंदोलन में अमर उजाला का एक एक शब्द, एक एक पेज, एक एक लेख उत्तराखंड के निर्माण से जुड़ा रहा है। और उस संघर्ष में ये अमर उजाला साथ साथ हमारे साथ जीते जागते रूप में जी साथ रहा है। और आज भी अमर उजाला यदि उस राज्य की बेहतरी के लिए निरंतर संवाद करने की बात कर रहा है, ये आयोजन कर रहा है समय समय पर, तो इसके लिए मुझे लगता है कि अमर उजाला बधाई का पात्र है, धन्यवाद। पूरा परिवार। आपने ठीक कहा कि उत्तराखंड का जब आंदोलन चल रहा था तो स्वाभाविक ही है कि तब हम लोग उत्तर प्रदेश में थे। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य था कि उसको लगता ही नहीं था कि उत्तराखंड की क्या परिस्थितियाँ हैं। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने बड़े राज्य के जो है वो कमिश्नर के नाम तक याद नहीं रख पाते। तो छोटी इकाई का हमारी पार्टी का जो लक्ष्य था कि अलग राज्य होना चाहिए, मैं इस परिप्रेक्ष्य में अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत याद करता हूँ। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड के लोगों की सम्मान किया है और उनके पक्ष में, क्योंकि ये वीरों की धरती है, ये निर्माण की शाला है और ये अद्भुत राज्य है, भारत की संस्कृति का प्राण है। तमाम बिंदुओं को देखते हुए इस राज्य के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए जी, ये उन्होंने हमको राज्य दिया। जी जी। तो स्वाभाविक ये है कि उनके सपनों का राज्य और जो आंदोलनकारी जो थे हमारे, उनके सपनों का राज्य कैसे बनना है। पहली बात तो राज्य बन गया। अब वो राज्य बन गया है तो जैसे हमारे बड़े भाई, क्योंकि हरीश रावत जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ और ज़मीन से जुड़े हैं और तमाम प्रकार के संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं, मैं इस बात को लेकर के बहुत आश्वस्त हूँ कि तब और अब जमीन और आसमान का अंतर है। हमने उत्तराखंड को भी देखा है और हम इस राज्य को भी देख रहे हैं। यदि 2000 से पहले का उत्तराखंड देखेंगे और आज 2024 का उत्तराखंड देखेंगे तो मैं कह सकता हूँ आंकड़ों के साथ, प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ कि जितने भी राज्य बने हैं और देश में जितने भी नवोदित राज्य हुए हैं, सबसे कम समय में अवस्थापनाओं के विकास का हो, शिक्षा के क्षेत्र का हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र का हो, औद्योगिक का हो, तमाम क्षेत्र में उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने बहुत कम समय में श्रेष्ठ प्रगतियों को हासिल किया है। मतलब कुल मिलाकर जो उसका जो लक्ष्य है उस तरफ बढ़ रहा है, आपका कहना नहीं, है? लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। लक्ष्य दिए विकास हमेशा निरंतर एक प्रक्रिया है। हाँ, कोई तेजी से दौड़ता है, कोई धीरे चलता है। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, हर सरकार का अपना स्वभाव होता है। लेकिन यदि देखेंगे तो उस समय जो 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये तीनों राज्यों में भी उत्तराखंड ने तमाम बिंदुओं को लेकर के अपनी श्रेष्ठता अर्जित की है। हमारा ये राज्य है, हमको मॉडल स्टेट बनाना है, इसमें क्षमता है, उस दिशा में हम सारे लोग मिलकर के काम करेंगे तो मुझे भरोसा है कि सभी लोग मिलकर के इस राज्य को देश का एक मॉडल स्टेट बना सकते। अच्छा, एक प्रश्न मैं दोनों लोगों से करता हूँ। जैसे आपने कहा कि 2000 के पहले का उत्तराखंड और उसके बाद 2000 के पहले के उत्तराखंड में BHEL, IDPL, ONGC, आपका क्या कहते हैं टिहरी डैम प्रोजेक्ट,
आपका जो है HMT फैक्ट्री नैनीताल वाली, बहुत सारे बड़े बड़े उपक्रम आ गए थे इसी उत्तराखंड में। 2000 उत्तराखंड बनने के बाद कोई ऐसा बड़ा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको माना जाए कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उत्तराखंड को मिला? आप भी मुख्यमंत्री रहे, आप भी मुख्यमंत्री रहे, बताइए। आप मुझसे पूछना, पहले आप बताइए, मुझसे पूछना। पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि जिनकी आपने अभी चर्चा की, IDPL है, BHEL है, HEL है, ये बहुत पहले के प्रोजेक्ट है तो पहले, अब मैं कह रहा हूं आप जी जी, लेकिन उसकी आर्थिक संवेदना में यदि तब और अब की समीक्षा करेंगे आप, तो जो औद्योगिक प्रगति राज्य बनने के बाद इस राज्य की हुई है, वो देश का कोई राज्य ऐसा नहीं है जो इसका सामना भी, मुकाबला भी कर सकता है। नंबर 1 वो जनसंख्या और उसके अनुपात में ये राज्य इसलिए बढ़ा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने औद्योगिक हमको पैकेज दिया, हमको विशेष राज्य का दर्जा दिया। देश के अंदर राज्य बनने में ये पहला राज्य है जिसको राज्य बनने के साथ साथ विशेष राज्य का दर्जा मिला और औद्योगिक पैकेज मिला। और इस अवसर पर मैं नारायण दत्त तिवारी जी को बेहद याद करना चाहता हूँ। इसलिए कि आप भी पार्टी में आ गए थे? नहीं, आप पार्टी छोड़ दीजिए। आप ये समय, आप तो पत्रकार के नाते बोले, पार्टी के नाते मत बोले। और ये और हम भी पार्टी के नाते नहीं बैठे हुए हैं। इस समय हम विशुद्ध चर्चा के लिए बैठे हैं, इस राज्य की हितों की रक्षा के लिए बैठे हुए। हम कैसे करके इस राज्य को बेहतर बना सकते हैं, हम सब लोगों को मिलकर बनाना है। राज्य हम सबका है, तो उनको मैं इसलिए याद कर रहा हूँ, वो अपने ढंग के विजनरी थे। ये जो औद्योगिक विकास में जिस तरीके से उन्होंने पहल की, तो आज हमारा हरिद्वार का, आपने कभी हरिद्वार देखा? वो जो औद्योगिक परिसर है सिडकुल वाला, मुझे याद आता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री जी जब उसको देखने के लिए आए थे और आने के बाद उन्होंने देखा हरिद्वार का सिडकुल, और फिर बाद में राजभवन में जब हम लोग भोजन कर रहे थे तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि डॉक्टर निशंक, मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि किसी पहाड़ी राज्य में ऐसा औद्योगिक परिसर भी हो सकता है। रावत जी, आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, क्योंकि बहुत सारे जी, ये तो बिल्कुल यथार्थ है कि एक पॉलिसी बनी टैक्स हॉलिडे स्कीम की, जिसके अंदर जो हम विशेष राज्य का दर्जा लिए हुए राज्य थे, चाहे हम थे, हिमाचल है, हमको औद्योगिकरण का बड़ा फायदा मिला। और हमारा सौभाग्य था कि नारायण दत्त तिवारी जैसे विजनरी हमारे मुख्यमंत्री थे, और उनके समय में सिडकुलों की स्थापना हुई, औद्योगिकरण हुआ। होना ये चाहिए था कि हम वहाँ से इस औद्योगिकरण को उत्तराखंड के आम जनमानस के साथ, जो है फार फ्लंग एरियाज के साथ, विलेज गाँव के साथ जोड़ते। हम वो जुड़ाव पैदा नहीं कर पाए। आज उसी का परिणाम है कि हमारे राज्य के अंदर पलायन सबसे बड़ी चुनौती है। डॉक्टर निशंक भी इस सत्य से इनकार नहीं करेंगे कि उत्तराखंड के सामने यदि किसी से भी पूछा जाए कि सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो कोई भी मुख्यमंत्री कहेगा कि बढ़ते हुए पलायन को रोकना मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या है।